friends, welcome to my channel Humble Beginnings and I am your friend Madhu। आज हम बात करने वाले हैं ब्यूटी सेक्शन के अंदर और हेल्थ बेनिफिट्स के अंदर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो हमें हेल्प करती है अलग अलग डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने में, हमारी स्किन को अच्छा करती है, हमारे बालों को अच्छा करती है एंड इट एनहांसेस आवर ब्यूटी। सो इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिशियल यूजेस, बहुत सारे इसके यूजेस हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो पसंद आए तो एंड में लाइक करिएगा एंड कमेंट करके यू कैन टेल मी व्हाट डिड यू लाइक। सो बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अब बेल आइकन दबा के सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। सो टुडेज टॉपिक इज़ अबाउट मोराया कोरंगी। तो मोराया कोरंगी, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं करी लीव, हिंदी में इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। कुछ लोग इसको मीठी नीम कहते हैं, फ्यू पीपल से इट्स कड़ी पत्ता। सो इट हैज़ लॉट ऑफ बेनिफिट्स। सो व्हाट ऑल बेनिफिट्स कड़ी पत्ता हैज़, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। सो देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु यूजेस कड़ी पत्ता, अलग अलग चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं इसको। पहले हम बात कर लेते हैं इसके हेल्थ एस्पेक्ट से लेके कि ये क्या क्या चीज़ों में हमें हेल्प करती है। तो अगर आप सफ़र कर रहे हैं किसी भी डिसऑर्डर से, जो कि कोई लीवर का डिसऑर्डर है, अगर आपको कोलेस्ट्रॉल का इशू है, या फिर अगर आपको कोई डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम रहती है या नॉज़िया वॉमिटिंग ऐसा कोई इशू है, तो ये इसमें बहुत हेल्प करता है। अभी कैसे आप कंज्यूम कर सकते हैं इसको मैं आपको बताती हूँ। आपको 3 से 4 पत्ते एम्प्टी स्टमक मॉर्निंग में लेने हैं विथ वार्म वाटर। सो व्हेन यू टेक दिस, इट डिटॉक्सिफाई योर बॉडी एंड ये हार्मफुल एलिमेंट्स को बॉडी से निकालता है। इसके डाइजेशन में भी हेल्प करता है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डायरिया या डिसेंट्री से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो यू कैन यूज़ दिस। इसका जो जूस है वो आप छाछ के साथ मिला के पी सकते हैं। इट विल हेल्प यू इन दैट। एंड देन इट हैज़ लॉट ऑफ अदर बेनिफिट्स इन ट्रीटिंग कोलेस्ट्रॉल। अगर आप डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो डायबिटीज़ के मरीज़ हैं तो मैं बता देती हूँ आपको कि कड़ी पत्ता हेल्प करता है इंसुलिन फॉर्मेशन में, and it helps in maintaining the blood glucose level in your body. So how does people uses this? They, as I said you can consume directly. आप empty stomach ले सकते हैं इसको। इससे भी आपकी स्किन भी अच्छी होती है, आपके हेयर ग्रोथ में भी बहुत हेल्पफुल होता है ये। अभी स्किन में लोग इसको अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं। मैं आपको बहुत सारे मेथड हैं जो मैं उनमें से कुछ आपको मैं कवर करके बताऊंगी कि क्या आप कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द स्किन। अगर स्किन में आप आप अपनी ब्यूटी एस्पेक्ट से भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ यू वांट अ ग्लोइंग स्किन एंड इफ़ यू वांट अ क्लियर स्किन, तो इसके लिए हेल्पफुल है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको कोई स्किन की कोई बीमारी है, लेट्स सपोज आप सोरियासिस से सफ़र कर रहे हैं या कोई भी टाइप का फंगल इन्फेक्शन है, तो इसको ट्रीट करने के लिए ये सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रेमेडी है। एंड सो हाउ डज़ यू यूज़ करी लीफ इन ट्रीटिंग योर स्किन डिसऑर्डर? तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप करी लीव्स को का पेस्ट बना सकते हैं मिक्सर ग्राइंडर में, इसको ग्राइंड करके, एंड दैट पेस्ट यू कैन डायरेक्टली अप्लाई ऑन द रीजन विच हैज़ दिस द काइंड ऑफ फंगल इन्फेक्शन, या फिर जो भी अफेक्टेड एरिया है आप उस पर लगा सकते हैं। अगर आपको बर्न हुआ है या आपको इंसेक्ट बाइट हुआ है तो ये उसमें भी हेल्प करता है। तो जो एरिया आपका जल गया है आप उस पर ये लगा सकते हैं। अगर किसी इंसेक्ट ने आपको काट लिया है ये उस स्टिंग के वहाँ पे आप ये लगा सकते हैं, तो ये बहुत हेल्प करेगा। एंड वो स्टिंग का जो भी जितना भी हार्मफुल इफ़ेक्ट होता है, जो इंटरनली बॉडी को डैमेज पहुँचाता है, वो उसको कम करेगा। सो करी लीफ आप डायरेक्टली ऐसे अप्लाई कर सकते हैं एज अ पेस्ट बना के। उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप करी लीव्स को बॉईल कर सकते हैं इन 5 to 6 लीटर्स ऑफ वाटर एंड यू हैव टू पुट इनफ। मतलब आपको जनरली आप जब लेकर आते हैं ये, आपका अगर आपके आसपास पेड़ है या आपके घर में कोई पेड़ है, तो जब भी आप लाते हैं तो आप उसको इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो ये जो लीफ है ये पूरा ऐसे आप 5 to 6 स्ट्रिंग्स आप ले आइए लीव्स के पूरे, एंड व्हेन यू बॉइलिंग दिस 5 to 6 लीटर ऑफ वाटर यू कैन पुट दिस लीव्स देयर एंड उसको कूल डाउन करना है उस पानी को, एंड विद दैट वाटर यू कैन टेक अ बाथ। सो आपका फंगल इन्फेक्शन में ये बहुत हेल्प करेगा, ये रिकवर करने में स्किन को जल्दी। एंड देन इफ़ यू हैव
हेयर प्रॉब्लम्स, अगर हेयर में इन्फेक्शन, अगर आपको डैंड्रफ हो गया है या हेयर में आपको फंगल इन्फेक्शन हो गया है, तो सिमिलरली आप इस पानी को हेयर वॉश के लिए भी यूज़ कर सकते हैं आफ्टर यूजिंग एनी हर्बल शैम्पू। आपको बहुत माइल्ड शैम्पू करना है, उस माइल्ड शैम्पू के बाद आपको हेयर को अच्छे से वॉश कर लेना है विथ नॉर्मल वाटर, एंड देन आपको ये पानी बालों पे से बहाना है, एंड यू हैव टू कीप दिस वाटर फॉर एटलीस्ट 10 to 15 मिनट्स, 10 से 15 मिनट के लिए आपको रखना है। एंड ये आपके हेयर ग्रोथ को रिजेनरेट करेगा बहुत ज़्यादा। अगर आपके बाल ग्रे हो रहे हैं, वाइट हो रहे हैं आपके बाल, तो ये हेल्प करता है बालों के कलर को मेंटेन करने में। ये ब्लैकिश वे में आपके हेयर को दोबारा से लेके जाएगा, बट आपको इसका रेगुलर यूज़ करना पड़ेगा एटलीस्ट 6 मंथ। सो यू कैन यूज़ इट इन दिस मैनर। एंड देन एक और तरीका है इसको यूज़ करने का, जो आपने इसका पेस्ट बनाया था, जैसे हमने ग्राइंडर में जो इसका पेस्ट बनाया था, हमने स्किन पे डायरेक्टली अप्लाई किया था, इस पेस्ट को आप मिक्स करते हैं विद कर्ड के साथ आप अपने बालों में इसको लगा सकते हैं बिफोर वॉशिंग 2 आवर्स। पहले आप इसको अपने बालों में लगा के रख सकते हैं, अच्छे से मसाज कर लीजिए इस पेस्ट को लगा के, एंड देन यू कैन टेक अ हेयर वॉश। उसके अलावा यू कैन मेक हेयर ऑयल फ्रॉम दिस। सो हाउ टू मेक हेयर ऑयल, तो आप जब भी कभी आपने इसका पेड़ देखोगे तो कई बार आपको कुछ के फ्रूट्स दिखाई देंगे, तो इसके ये जो फ्रूट्स होते हैं प्लांट के, वो भी यूज़ होते हैं ऑयल बनाने के लिए, एंड लीव्स भी यूज़ होती हैं ऑयल बनाने के लिए। तो अभी आपको अगर हेयर ऑयल बनाना है अच्छा सा, अगर आपको हेयर डैमेज हो रहा है या आपके बाल लंबे नहीं हो पा रहे हैं या आपके बाल वाइट हो रहे हैं, तो वो हेयर ऑयल के लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक अ ऑयल, या आप सरसों का ऑयल लीजिए या फिर आप कोकोनट ऑयल ले लीजिए, एंड इस ऑयल को आपको बॉईल करना है एटलीस्ट फॉर 5 to 10 मिनट्स। जब ये गर्म हो जाए अच्छे से, उसके बाद उसमें लीव्स डालनी है, एक धीमी आंच पे आपको गैस रख देना है, और इसकी जो लीव्स हैं ऐसे 5 स्ट्रिंग्स आप ले लीजिए, 5 स्ट्रिंग्स आपको लेने हैं नंबर में ये, और ये आप उस ऑयल में डाल सकते हैं। अभी ऑयल की क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, 100 ml से 150 ml तक आपका ऑयल होना चाहिए, एंड यू हैव टू पुट दिस, देन यू हैव टू बहुत धीमी आंच पे आपको इसको बॉईल करना है, एंड धीमी आंच पे बॉईल होगा। इसमें आप फेनुग्रीक सीड्स जो होते हैं, मेथी दाना, वो भी मिक्स कर सकते हैं 1 स्पून। इफ़ यू डोंट हैव दैट, वो भी चलेगा, विदाउट उसके भी आप ये यूज़ कर सकते हैं, बट अगर है आपके पास तो आप वो भी डाल दीजिए, तो उसका एक्शन और भी ज़्यादा अच्छा होता है। इट प्रोवाइड शाइन्स टू योर हेयर। तो अगर आपको हेयर में शाइन चाहिए या हेयर आपके सुंदर दिखने चाहिए, तो उस तरीके का, और अगर आपको चाहिए कि आपका वॉल्यूम इंक्रीज़ हो, तो आप फेनुग्रीक सीड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसको बॉईल कर लीजिए अच्छे से 15 मिनट्स के लिए। आफ्टर 15 मिनट्स आप ये जो कंटेनर है जिसमें ये ऑयल और लीव्स और फेनुग्रीक सीड्स हैं, इसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। यू हैव टू कीप दिस फॉर 24 आवर्स। 24 आवर्स के लिए इसलिए रखना है क्योंकि इसके सारे जितने भी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो उस ऑयल के अंदर आ जाएगा। एंड आपको ये चीज़ याद रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉइलिंग ऑयल में पत्तों को नहीं डालना है, नहीं तो पत्ते जल जाएंगे, जलना नहीं चाहिए। इसको आपको धीमी आंच पे मतलब गरम करना है, ताकि इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके अंदर चले जाएं। एंड ये आपको 24 आवर्स के बाद निकाल के एक कंटेनर में फिल कर लेना है। एंड जब भी आप कभी हेयर वॉश करने वाले हो, उससे 2 घंटे पहले आप इस ऑयल से मसाज कर लीजिए, और एल्स आप 1 दिन पहले भी लगा सकते हैं, ओवरनाइट रख सकते हैं इसको, एंड देन you can take a normal herbal shampoo से hair wash. So this will help you in enhancing the growth of your hair, keeping your hair black and shiny, and you will maintain the volume of your hair. देन हाउ टू यूज़ इन स्किन। तो जो पेस्ट आपने बनाया था, उस पेस्ट में आप हल्का सा लेमन ड्रॉप, यानी आई कैन से 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ लेमन, एक बाउल में आप ये पेस्ट ले लीजिए। थोड़ा सा लेना है आपको, 2 to 3 चम्मच आपको ये पेस्ट लेना है। 2 to 3 टीस्पून पेस्ट आपको लेना है, उसमें आप 2 to 3 स्पून्स ऑफ लेमन ड्रॉप्स डालेंगे। देन यू हैव टू ऐड अ पिंच ऑफ हल्दी इन इट एंड little bit of multani mitti and make a gentle paste. You can as a face mask इसको आप फेस पे लगा सकते हैं, 10 to 15 मिनट्स रख सकते हैं, and then you can take a wash. और else you can एक और कॉम्बिनेशन है, इसमें आप 1 टीस्पून हनी मिक्स कर सकते हैं,
and besan and this fenugreek seeds, and then you can apply that way. So ये वैसे भी आपको हेल्प करेगा. सो आई होप यू लाइक द वीडियो. आपको इसके बेनिफिट अच्छे लगे होंगे एंड आप ये अपने फ्यूचर यूज़ में इसको लेकर आएंगे. एंड खाने में तो आपको पता ही है ये कितना अच्छा अरोमा ऐड करता है, कितना अच्छा टेस्ट ऐड इन्हांस कर देता है खाने का. सो यूज़ करिए फेनुग्रीक सीड्स को इसी तरीके से इन डिफरेंट वेज़, एंड आई एम श्योर ये नुस्खा आपको बहुत पसंद आया होगा. एंड वीडियो को लाइक करिए फ्रेंड्स, एंड वेरी सून आई विल कम विद अ न्यू वीडियो. टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, टेक केयर.